बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। जब आप 8th क्लास में होते हैं, 9th के स्टार्ट में, तो आपको ये टॉपिक जो है जब समझ आ जाता है तो आगे आप जब तक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह पढ़ते रहते हैं तो आपको ये चीज़ जगह जगह पे नज़र आती है, आपको काम आती है। बेटा, आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन है क्या, हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? देखो, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम मैथ पढ़ते हैं, जब हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो बेटा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो बहुत ही बड़ा नंबर होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिजिट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। जैसे आप इस नंबर को ज़रा गौर से देखें, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर हमें नज़र आ रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे सामने कोई बहुत ही छोटा नंबर भी आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.0000000789 कोई ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, जो भी है। अब आप देखें, कहने को तो ये नंबर बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी डिजिट्स तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब हम इतने बड़े बड़े नंबर्स को रिपीटेडली बार बार लिखते हैं, बार बार इनको यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक हेक्टिक सी बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा एक यूँ समझे थका देने वाली चीज़ बन जाती है। ठीक है, इनको डील करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन ये एक ऐसा एक तरीक़ाकार है, एक ऐसा वे टू एक्सप्रेस है कि हम इतने बड़े बड़े नंबर्स और इतने छोटे छोटे नंबर्स को भी एक शॉर्टकट फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे आप ये देखें, ये नंबर देखें, ये नंबर देखें, एक बड़ा एक कॉम्पैक्ट सा एक उसका जो है वो एक तरीका बन जाता है कि जिसमें हम इतने बड़े बड़े नंबर्स को भी बड़े एक शॉर्ट सी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। यूँ हमारे लिए उसको डील करना बड़ा आसान हो जाता है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब रहा ये सवाल कि ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बनती कैसे है, इसके क्या रूल्स हैं? तो इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये डेफिनेशन हमें ये बताएगी कि इसको बनाने का तरीका क्या है। डेफिनेशन से हम उसको डिफ़ाइन भी कर लेंगे और उसके तरीके को समझ भी लेंगे, सीख भी लेंगे और फिर हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं डेफिनेशन की वर्डिंग को। बड़ी छोटी सी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, लेकिन इसका एक एक वर्ड बड़ा कीमती है हमारे लिए और काफ़ी ज़्यादा उस एक मीनिंगफुल सा वर्ड है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें, लिखा हुआ है व्हेन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड। एक नंबर जब हम एक्सप्रेस करते हैं, सबसे पहली बात ये कि वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे। याद रखें, साइंटिफिक नोटेशन हर नंबर पे नहीं बनाई जाती, बल्कि साइंटिफिक नोटेशन, जैसे मैंने भी आपको शुरू में कहा, ये बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर्स की सूरत में हम यूज़ करते हैं। तो ये यकीनन वही नंबर होगा जो बहुत बड़ा होगा या बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, उन्हीं में से कोई नंबर ऐसा होगा। अब रहा ये सवाल कि बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर, हम उनसे क्या मुराद ले रहे हैं, कौन सा नंबर होगा जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बेटा एक आसान सा जवाब है, वो ये है कि हर वो नंबर जो 9 से बड़ा हो जाए और 1 से छोटा हो जाए। 9 से बड़ा, 10, 11, 12 से आगे आप सो ऑन आप चलते जाएं, बड़े से बड़ा नंबर भी जो 9 से बड़ा हो, वो साइंटिफिक नोटेशन की रेंज में आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, जैसे अभी मैंने यहाँ क्या लिखा था, 0.0000, 0 पॉइंट से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है, या कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो उस नंबर को भी हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये वो नंबर है, उसकी बात हो रही है। ठीक हो गया, चलिए आगे चलें। कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे लिखना है, कैसे ज़ाहिर करना है उसको, यहाँ से असल वर्ड शुरू हो रहे हैं। सम पावर ऑफ 10, सबसे पहले हमने उसमें 10 की कुछ ना कुछ पावर जो है वो बनानी है। यहाँ पे आप देखें, ये 3 एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं। इन तीनों एग्जांपल्स में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी जो तीनों में है, वो है कि सम पावर ऑफ 10 है। इसमें भी देखें 10 की कुछ ना कुछ पावर है, इसमें भी 10 की कोई ना कोई पावर है, इसमें भी पावर है। सम पावर ऑफ 10 सब में आ रही नज़र आपको, ये सबसे मेन इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सम पावर ऑफ 10 उसमें ज़रूर होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, अब वो जो 10 की पावर बनाई थी वो एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी।
अब देखें ये मल्टीप्लाई बाय अ नंबर हो रही है, ये भी मल्टीप्लाइड किसी नंबर के साथ हो रही है, ये भी मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ हो रही है, लेकिन वो नंबर होगा क्या, नंबर क्या होगा, उसकी क्या रेंज होगी, बिटवीन 1 एंड 9, 1 और 9 के दरमियान में, ठीक है। 1 से छोटा नहीं हो सकता, 9 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। 1 और 9 के दरमियान में, जैसे आप इस नंबर को देखें, क्या 1 और 9 के दरमियान में है 5, बिल्कुल है। 7.13 ये भी 1 और 9 की रेंज में है। 3.4 ये भी 1 और 9 की रेंज में है। यानी यहाँ कोई ऐसा नंबर हरगिज़ नहीं आ सकता जो 1 से छोटा या 9 से बड़ा हो। इस रेंज से बाहर अगर कोई नंबर होगा तो वो यहाँ आप नहीं लगा सकते। ठीक हो गया, इस बात को अच्छे से समझ लेना है। ये है बेटा साइंटिफिक नोटेशन की सारी डेफिनेशन जो आपको मैंने समझाई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा कन्वर्जन मेथड पे कि इसको हम कन्वर्ट करते कैसे हैं। चलें जी, हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इस नंबर को। ये हमारे पास एक नंबर है, इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से। तो चलें देखते हैं ये होगा कैसे। बेटा सबसे पहले आपने ना अपने डाटा में, इस डाटा में आपने ढूंढना है इस जगह पे कि कोई वो सबसे पहला कौन सा नंबर है जो हमारी 1 और 9 की रेंज में आ रहा है। इस पूरे फिगर में सबसे पहला वो डिजिट कौन सा है जो 1 और 9 की रेंज में है। तो सबसे पहला, वैसे तो 2, 7 ये सारे हैं, लेकिन सबसे पहले की अगर बात करें तो वो 5 है। ये कौन सा है? ये 5 है। तो बेटा आपने ऐसे करना है कि फ़ौरन 5 के बाद पॉइंट लगा के और आगे इसके 1 डिजिट या 2 डिजिट मैक्सिमम आप लिख लें। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप 1 डिजिट लिखना चाहें या 2 लिखना चाहें, वो दोनों तरह से ठीक है। आपने सबसे पहला वो नंबर जो 1 और 9 की रेंज में आ रहा था, आपने उसको लिख के साथ ही पॉइंट लगा दिया और आगे 2 डिजिट्स को यूज़ कर दिया। अब आ जाते हैं मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ये 10 की पावर क्या होगी, अब 10 की पावर कितनी होगी कितनी नहीं, ज़रा देखते हैं। अब आपने ऐसे करना है कि ये जो 5 है, इस 5 के बाद आपने पॉइंट लगाया था ना, अब इसके बाद आप देखें कि पूरी वैल्यू में कितने डिजिट्स आ रही हैं। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने डिजिट्स आए? 10 आ गए हैं इस रेंज में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने 10 की पावर क्या लगा देनी है? 10 लगा देनी है। लो जी, आपका नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये था बेटा इसका मेथड, जिस मेथड से आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में क्या कर सकते हैं जी? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके नोट्स में अगर देखा जाए तो आपके नोट्स में एक और यहाँ पे लिखा हुआ है 536.71। ठीक है, तो उसको ना मैं कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्वर्ट कैसे हम करेंगे उसको, ये देखते हैं जी हम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप देखें जी कौन सा नंबर है जो हमारी रेंज में आ रहा है। ये जी रेंज में आ रहा है, 1 और 9 की रेंज में 5 आ रहा है। तो आपने क्या किया, 5 के फ़ौरन बाद पॉइंट लगाया और 2 डिजिट अपनी मर्ज़ी से लिख दिए। अब मल्टीप्लाई बाय 10। आपने ये देखना है कि इस नंबर के बाद जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था वहाँ से लेके जो ओरिजिनल पॉइंट है उस तक कितने मज़ीद डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 और 2। आपने सारे डिजिट्स को हरगिज़ नहीं गिनना। ठीक है, आपने वो डिजिट्स गिनने हैं जो पॉइंट तक आ रहे हैं। ठीक है, तो जी, तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जहाँ पे आपने पॉइंट लगाया उधर से आगे आपने चलना है, लेकिन कहाँ तक चलना है? आपने वहाँ तक चलना है जहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट आ जाएगा। जहाँ ओरिजिनल पॉइंट आएगा वहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, अब 3, 6 के बाद रुक जाएंगे, 7, 1 को काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ 3, 6 है। तो कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी पावर कितनी लगा दी? 2 लगा दी, और ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन तैयार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था तरीक़ाकार साइंटिफिक नोटेशन को बनाने का। ठीक है, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल और भी ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर और है 0.0000735। चलें जी, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा अब आप ये देखें कि इसमें कितने नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं। सबसे पहला नंबर कौन सा है जो हमारी रेंज में आ रहा है? क्या 0 रेंज में आ रहा है 1 और 9 की? नहीं आ रहा। क्या ये वाला 0 आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा। चलते जाएं। सबसे पहला नंबर कौन सा मिला आपको? 7 मिला। 7, तो फ़ौरन आप यहाँ पे 7 के बाद पॉइंट लगा दें
और 2 डिजिट इसके बाद लिखते हैं। 7.35 बन गया। अब मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की पावर क्या बनानी है, चलें देखते हैं। हमने कहाँ पॉइंट लगाया था, यहाँ लगाया था। अब हमने यहाँ से आगे नहीं चलना, हमने यहाँ से पीछे की तरफ चलना है, ठीक है। यहाँ से पीछे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा पॉइंट यहाँ से इस तरफ था। अब हमारा जो पॉइंट है, जो वैल्यू वाला अपना पॉइंट है, वो यहाँ से बैक साइड पे है। लिहाजा जिस तरफ पॉइंट होगा हम उसी तरफ चलेंगे। तो यहाँ से आप पीछे की तरफ चलें। 1 2 3 4 और 5। तो आपने 10 की पावर क्या लगा देनी है, -5।